हमारे साथ में अभिजीत पाटिल जी जुड़ रहे हैं और अभिजीत पाटिल जी के पास में चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे देख रहे हैं को। और कल हम उनसे नहीं जुड़ पाए थे कुछ तकनीकी कारणों से। उम्मीद करते हैं कि आज उन तक हमारी आवाज पहुंचेगी और वीडियो भी। अभिजीत जी बहुत स्वागत है आपका शो पर। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सर, आपने समय निकाला जुड़े। सबसे पहले सर बाजार, क्योंकि पीछे कुछ समय में आपने जो रिकमेंडेशन दी थी मैं देख रहा था आपको, जैसे फॉलो कर रहा था ट्विटर पे भी और बाकी सोशल मीडिया पे भी, तो एक अच्छा मुनाफा, बहुत सारे दर्शक है जो आपके यानी सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं या हमारे भी हैं कॉमन हीरो वाले, वो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अभिजीत पाटिल जी ने ये कहा था कि खरीदो और उसके बाद वो भागा। और उस समय में जब बाजार ने कहीं ना कहीं एक रिवर्सल या कंसोलिडेशन या थोड़ा डराया, चिंता करा, उस तरीके की चीजें, उसके अंदर में आपने अपने फॉलोअर्स को एक अच्छा मुनाफा दिलाया, बहुत अच्छी कॉल्स दी हैं। क्या अभी भी मौका है बाजार के अंदर में कुछ काम करने का, या अब क्या कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी में आ गए? नहीं सर, अभी भी स्टॉक्स में थोड़े से फिर से री एंट्री के चांसेस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस सर यहाँ पे चल रहा है 18,000 का, और मैंने कल से ही निफ्टी पर एक सेल का रिकमेंडेशन बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी यहाँ से और 300 से 400 पॉइंट, मतलब 17,600 से 17,700 तक नीचे आने के चांसेस है। तो अगर किसी को बाय पोजीशन में बनाना है तो मैं बेटर भी बोलूंगा कि थोड़ा सा 300-400 पॉइंट का निफ्टी का फॉल होने के लिए वेट करे। अगर किसी को सेलिंग साइड में पोजीशन बनाना है तो फिर वो निफ्टी को शॉर्ट सेल करके यहाँ से एक 300 से 400 पॉइंट के टारगेट के लिए रख सकते हैं। तो अगर निफ्टी का मैं कॉल दूं तो 18,150 का, मतलब यहाँ से 150 पॉइंट का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। एक्चुअली वो बड़ा है स्टॉप लॉस, और नीचे हमें 17,600 और 17,700 तक के टारगेट्स इसमें मिल सकते हैं। तो 400 पॉइंट का टारगेट है और 125 से 150 पॉइंट का इसको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब तो ये आपकी राय है कि निफ्टी के अंदर में अभी और गिरावट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो अभी छोटा सा एक कल की बड़ी गिरावट के बाद में आज एक जो छोटा सा अपटिक है, ये आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये शायद केवल कवरिंग होगी और केवल उसका वाला होगा बाउंस, लेकिन ये बहुत ही सस्टेन नहीं करेगा और वापस से एक और गिरावट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ज्यादा, लेकिन बहुत लंबा नहीं। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आप जो लेवल्स दे रहे हैं वो 17,500 या 17,000 के ऊपर के ही लेवल्स हैं, 317-300 के आसपास तक के। उसके नीचे ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं देख रहे हैं सर? हाँ सर, मुझे लगता है कि जैसे 17,600 का लेवल टच करेगा मार्केट यहाँ से 400 पॉइंट नीचे जाने के बाद, तो ऐसा लगता है पॉसिबिलिटी चांसेस ज्यादा है कि 17,600 से फिर से मार्केट 17,800, 18,200 और 18,400 तक जाने के चांसेस है। तो चार्ट यही ठीक है, बता रहा है कि फिलहाल 200-300 पॉइंट एक फॉल बाकी है और फिर वहां से एक मार्केट में रिकवरी बड़ी आ सकती है। ठीक है। और फिलहाल आप जो बात कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म की आप बात कर रहे हैं कि इसके अंदर में एक गिरावट और आ सकती है और उसके बाद उन लेवल्स के आसपास हम दोबारा से रिव्यू भी कर लेंगे, लेकिन वो तो ठीक है कि एक एक्सपेक्टेशन है कि बाउंस बैक है, लेकिन कितनी देर और कैसे क्या होता है तो उसको देखते, डेटा को देखते हुए दोबारा से उस पर एनालिसिस कर लेंगे। सर एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लीजिए फिर, लगे हाथ। यस, और निफ्टी में मैं सर एक छोटा सा एडिशन करना चाहता हूँ। शॉर्ट सेलिंग करंट मार्केट प्राइस पर करने से बेटर एक सेफ अगर ट्रेड करना है, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 17,950 का लेवल, मतलब कैश का प्राइस मैं बता रहा हूँ, 17,950 का लेवल ब्रेक करने के बाद ही उसको शॉर्ट सेल करें, क्योंकि आज का वो डे लो है और वहां पे उसने थोड़ा सा सस्टेन किया था। तो 17,960, 17,950 का ये अगर लेवल ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, और ऊपर के साइड में एक 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के नीचे के साइड में 400 पॉइंट के लिए टारगेट के लिए होल्ड रख सकते हैं उसको। ठीक है, कमजोरी देख रहे हैं, लेकिन उसका कंडीशनल ये है कि थोड़ा सा नीचे 950 आज के लो को वापस से तोड़ता है तो फिर उसके नीचे शॉर्ट शुरू करें, अभी शॉर्ट अब ना इनिशिएट करें कम से कम, ये कह रहे हैं अभिजीत जी। ठीक है, और बैंक निफ्टी में सर? सर बैंक निफ्टी में इतना वीकनेस तो नजर नहीं आ रहा है मुझे जितना निफ्टी में वीकनेस है, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लगता है ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 1 से 1.25%, मतलब 400 से 500 पॉइंट ही गिर सकता है। जैसे कंपेरेटिवली निफ्टी 2.5 से 3% आता है, तो अपना बैंक निफ्टी जो है वो 1 से 1.25% तक ही गिर सकता है। तो उसके बाद वहां से थोड़ा सा एक हम रिकवरी देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं देख रहे हैं या फिलहाल उतना स्कोप नहीं देख रहे हैं ट्रेड करने का, तो ये कह सकते हैं कि अगर ट्रेड लेना ही है तो निफ्टी को शॉर्ट करके लिया जा सकता है, बैंक निफ्टी में उतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं। ठीक है, कोई स्टॉक्स हैं सर अभिजीत जी जो इसको की वॉच कर रहे हैं और जहाँ पे कुछ काम किया जा सकता है इस समय? यस सर, मेरे पास 3 से 4 स्टॉक है, लेकिन मैं पहले बताना चाहता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है।
तो जैसे मैंने कहा कि दोनों, एक तो निफ्टी 2-2.5% और अपना निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो एक 1.25% नीचे आएगा, और दोनों पर ऐसा लगता है कि नीचे आने के बाद वहां से वो फिर से एक रिकवरी दे सकते हैं आराम से 3 से 4% के लिए, दोनों इंडेक्स। तो 1.5-2%, 2.5% तक के डाउनफॉल होगा और फिर वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी मिल जाएगी हमें। जी, ठीक है। स्टॉक्स कौन से देख रहे हैं सर? सर सबसे पहला मेरा स्टॉक रहेगा मुरुदेश्वर सिरेमिक्स। इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है सर 32.70। इसे हमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 28 का, और इसमें हम टारगेट लगाएंगे 36, 40 और 44 के। मुरुदेश्वर सिरेमिक्स। जी, 32 रुपए 70 पैसे का भी है। यस, इसमें 1 वीक टाइम फ्रेम पर एक बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, या फिर उसको हम एक राउंडेड बॉटम भी ब्रेकआउट बोल सकते हैं। तो आज के दिन ही मतलब ऑलरेडी इसमें ब्रेकआउट आया था और अभी ये स्टॉक रीटेस्टिंग को आया है। तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा-सा मैनेजेबल होता है, क्योंकि एक 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस होता है, उसके कंपैरेटिवली 8 से 10 रुपए के इसके टारगेट हमें मिलते हैं। ठीक है, लेवल्स एक बार फिर से बता दीजिए सर। सर करंट मार्केट प्राइस 32.70 पे बाय करना है, 28 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 36, 40 और 44 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करना है। ठीक है, और कितने समय सीमा में टाइम लाइन क्या देख रहे हैं सर? सर करीब-करीब एक 20 दिन में वो टारगेट आ सकता है उसका आराम से। बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छे बड़े टारगेट्स और 20 दिन के अंदर में, और बाकी मार्केट पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसी बाउंस बैक के साथ में अगर शायद तो ये अच्छा लीड भी कर सकता है, यानी उसके अंदर में उसका उस बाउंस बैक का अच्छा फायदा इसको मिल सकता है जैसे ही आएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइमली इसको सजेस्ट कर रहे हैं अभिजीत जी। ठीक है, दूसरा स्टॉक कौन सा है सर? सर मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2793, और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने करीब-करीब लास्ट 15 दिन में बहुत बड़ा सेल ऑफ दिखाया था। स्टॉक करीब-करीब 21% डाउन है, उसके रिसेंट हाई प्राइस जो 30 दिसंबर 2021 को उसने बनाया था। तो मुझे लगता है कि इसका जो सेलिंग है वो अभी थोड़ा-सा स्टॉप होगा, लेकिन उसको और एक थोड़ा-सा एक सेलिंग आने के बाद वहाँ पे हम उसको परचेस करेंगे। तो करंट मार्केट प्राइस 2793 है, इसको परचेस करना है 2600 रुपए से 26 से 2620 के लेवल पे इसको परचेस करना है, और वहां पर परचेस करने के बाद सिर्फ हम एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे जो 2% का रहेगा, और ऊपर में हम टारगेट रखेंगे 2620, 2750 तक की। ठीक है, तो इसको अपनी लिस्ट में डाल के रखिए। नीचे के लेवल्स और आते हैं जब 2600 के आसपास के लेवल्स पे, तो जो अभिजीत जी जैसे लेवल बता रहे हैं उस हिसाब से वहां पे एंट्री करी जा सकती है, खरीदारी करी जा सकती है। वहां से एक बाउंस बैक दिख रहे हैं। अ, और क्या लेवल्स देख रहे हैं सर? 2600 के लेवल पे बाय करके 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 2650 से 2750 मतलब 100 पॉइंट के टारगेट के लिए इसको बाय करना है 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, तो ये और ये इस स्टॉक में सर रिस्क रिकॉर्ड फेवरेबल है, क्योंकि हम जहां पे बाय कर रहे हैं 2600 का लेवल जो हम बाय कर रहे हैं वो 30 दिसंबर से जो हाई बनाया था वहां से 26% ही नीचे है वो लेवल। और ये यही सपोर्ट लेवल्स भी है, पिछले 14 अक्टूबर के आसपास इन्हीं लेवल्स के आसपास था, तो वो उन सपोर्ट लेवल्स के आसपास एंट्री की राय है, तो वो उस हिसाब से अभिजीत जी कह रहे हैं कि ये एक एक बड़ा रिट्रेसमेंट आ रहा है, और उसका वापस से जो बाउंस बैक आएगा उसको राइड करने का एक अच्छा मौका निकल के आएगा इसके अंदर में, और जो कि आ सकता है, क्योंकि बहुत स्टीप इसके अंदर में जो फॉल हो रहा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और कहीं ना कहीं वहां पे आकर के एक उम्मीद है कि ये सपोर्ट लेगा, एक छोटा बाउंस बैक देगा, उस बाउंस बैक को राइड करके आप मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। और कोई स्टॉक सर? सर मेरा अगला स्टॉक रहेगा अमर राजा बैटरीज। अमर राजा बैटरीज ने 4 आवर टाइम फ्रेम पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक अच्छा खासा 15-20 रुपए ऊपर भी गया था, लेकिन कल के और आज के निफ्टी के सेल ऑफ की वजह से स्टॉक रिट्रेस करने को सपोर्ट पर फिर से आया है। तो करंट मार्केट प्राइस 647 के लेवल पर मैं अमर राजा बैटरीज को बाय रिकमेंड करूंगा। इसमें हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 635 का, जो मतलब करीब करीब 12 रुपए यहाँ से नीचे होगा। इसमें हम टारगेट रखेंगे 664, 682 तक के। ठीक है, और करंट लेवल्स पे बाय कर लें सर? यस सर, करंट लेवल पे बाय करके एक 12 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और 680 तक के टारगेट के लिए होल्ड रखना है उसको। ठीक है, करंट लेवल्स पे पूरा बाय कर लूं मैं? 100 रुपए का खरीदना है तो पूरा का पूरा खरीदूं, या आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के भी राय देंगे? सर डिस्ट्रीब्यूट करने में ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है 12 रुपए ही नीचे का स्टॉप लॉस है, अगर ये नीचे अगर जाना शुरू हो गया तो सीधा स्टॉप लॉस तक ही आएगा। तो हम्म, पूरा बाय किया अभी तो चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में बाइंग प्रेशर थोड़ा-सा बन रहा है सुबह से। मार्केट गिरने के बाद भी स्टॉक रिकवरी दे रहा है अच्छी खासी। जी, आधा परसेंट अभी भी बढ़ के काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं अपने डे हाईज के आसपास ही जा रहा है। 64880 का हाई है,
तो शायद नीचे के लेवल्स मिलेंगे ही नहीं, अगर और अगर मिलेंगे वही जो आप कह रहे हैं अभी कि अगर मिलेंगे तो इसका मतलब वो स्टॉप लॉस की तरफ मिलेंगे, तो जरूरत नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने की, यहीं पे पूरी एंट्री करी जा सकती है। ठीक है, और इसमें सर टाइमलाइन क्या देख रहे हैं? सर इसमें 4 से 5 दिन अगर मार्केट ने थोड़ा-सा रिकवरी दिया, तो 4 से हम्म, 5 दिन में ये टारगेट अचीव कर लेगा 680 का। ठीक है, बढ़िया। यस। अमर राजा बैटरी एक और स्टॉक, अगला स्टॉक सर कौन सा ऐड कर रहे हैं? सर अगला स्टॉक मेरा रहेगा आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। आरसीएफ ने 1 डे टाइम फ्रेम पर एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट दिया है और 1 डे टाइम फ्रेम पर ही उसका एक फ्लैग ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका आरसीएफ का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी 85.15। इसको हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 80 रुपीज का, 5 रुपए का हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसमें मैं टारगेट रहे को रखूंगा 95 से 110 रुपए तक के। हम्म, ठीक है, करंट लेवल्स पे पूरी एंट्री करनी है? यस सर। एक अच्छा खासा आप 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर देखोगे सर तो आपको दिखाई देगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ चुका है उसमें ऑलरेडी आरसीएफ पे। हम्म, अगर किसी को थोड़ा-सा सेफ करना है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि करंट लेवल पे 30% शेयर बाय करें और 87 या 88 के लेवल पर जैसे ही वो क्लोज होगा तो उसमें एक्चुअल ब्रेकआउट देगा, 88 के ऊपर वो एक्चुअल ब्रेकआउट रहेगा और फिर वहाँ से वो नॉन स्टॉप 95 और 100 रुपीज़ तक तो मिनिमम जा सकता है। तो अभी 30% शेयर्स चाहिए तो बाय कर सकते हैं और 88 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग देता है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो 95, 100 और 110 के लेवल के लिए इसको आराम से होल्ड रख सकते हैं। जी, बढ़िया। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय केमिकल्स, इसको भी लेकर के चला जा सकता है। लेवल्स आपको बता दिए हैं अभिजीत जी ने, तो उनका जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभिजीत जी कुछ एक सवाल ले लेता हूँ जल्दी से। यस सर मेरा एक आखिरी था लेकिन कमोडिटी पर व्यू था। अच्छा खासा प्राइस पैटर्न यहाँ पे बन रहा है सिल्वर में, अगर आप परमिशन दो तो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। सर सिल्वर का अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम देखूँगा तो सिल्वर का यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 63,100। तो हुँ, सिल्वर को अगर आपको बाय करना है तो 62,700 से 62,500, मतलब यहाँ से करीब-करीब 200 पॉइंट नीचे जो परसेंटेज हुए के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो करीब-करीब आधा से पौना परसेंट आता है। अगर यहाँ से आधा से पौना परसेंट अगर सिल्वर नीचे आता है तो हम इसको बाय करेंगे। इसमें हम एक स्टॉप लॉस लगाएँगे 62,000 का, जो करीब-करीब 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें हम टारगेट रखेंगे 63,500 से 64,000 तक के। जी, ठीक है। तो सिल्वर में ये राय है कि चांदी में भी एक अच्छा मौका निकल के आ रहा है चांदी कमाने का, तो उसको भी ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, अभिजीत जी की इस पे राय है। ठीक है।